डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट लैंग्वेज 2026 सेट 1। मैंने आपको ऑलरेडी, अगर मैं बात करूं तो अदर सब्जेक्ट्स के मैंने आपको मॉडल पेपर प्रॉपर तरीके से पढ़ाए हैं। आप उनको जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं किसका? मॉडल पेपर इंग्लिश का, जो कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज मतलब बेसिकली इंग्लिश मीडियम के लिए बिलोंग करता है। लेकिन बच्चों, इस यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का गेम नहीं होता है, क्योंकि आप ये समझ के रखिए, जो आपका पेपर हिंदी मीडियम में आता है वही उसी तरीके का पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में भी आता है, क्योंकि इंग्लिश दोनों की सेम रहती है ना, उसमें किसी तरीके के चेंजेस होते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि जो हमारा एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। अगर 60 मार्क्स में से बात करें तो हमारे 5 मार्क्स के हमारे क्या हो पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स की अगर मैं बात करूं आपका, तो 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है। फिर आपका थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल ऑब्टेन का हमको दिलाते हैं कितने मार्क्स, 18 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल हमको 20 मार्क्स देते हैं, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन था इस वीडियो का। तो अब अपन चलते हैं, इसमें आपको एक चीज़ और मैं डिस्क्राइब करूंगा। डिस्क्राइब में आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके टोटल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 26 क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। आपको एग्जाम का पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम मिलता है, 2 आवर 30 मिनट का। अब चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 5, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 देखिए, हु वॉज द स्पिरिट ऑफ द बुड्स, मतलब बुड्स की स्पिरिट कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, बुड्स मतलब जो लकड़ियों की जो आवाज आ रही थी तो उसका नाम क्या था। ये कहानी जानते हैं कहाँ से है, ये हमारा 13 और 14 चैप्टर है, युधिष्ठिर वाला चैप्टर है। उसमें क्या होता है, 5 पांडव होते हैं, तो 5 पांडव कहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं। तो वहां पे जब पानी पीने के लिए जाते हैं तो एक आवाज आती है पीछे से, तो वही पूछ रहा है कि वो जो स्पिरिट की आवाज थी वो लकड़ी में से आ रही थी, वुड में से आ रही थी, तो वो कौन था। तो उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर जो आपका इसका है वो क्या है, एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द बलून मैन स्टे, बलून मैन कहां पे रुकता था। तो बलून मैन रुकता था कि कहां पे, मार्केट स्क्वायर पे। कहां पे रुकता था, मार्केट स्क्वायर पे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ डैम इज, एक डैम जो होता है क्या होता है, तो डैम होता है अ बिग बॉल अक्रॉस अ रिवर, एक बड़ी सी बॉल होता है जो काहे की वो चारों ओर होता है, मतलब वो होता है रिवर के चारों ओर बनाया जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, रिवर के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। उसी में पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द पास्ट पार्टिकल फॉर्म ऑफ द वर्ड, जो फास्ट पास्ट पार्टिकल फॉर्म है वर्ड का, ड्रॉ का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर, ड्रॉन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट टेंस में आपको पता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म में यूज होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यूज करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राणायाम स्टार्ट मेनली फ्रॉम विच ऑर्गन, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्राणायाम मेनली किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है। तो प्राणायाम कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम नोज, मतलब नाक से स्टार्ट होता है। वो जो इनहेल एक्सेल करते हैं ना, ऐसे सांस को ऊपर लेते हैं, एक नाक को बंद करते हैं, एक नाक को चालू करते हैं, वही प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां पे हम आ चुके हैं किसमें, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 to 10 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। 6 to 10 क्वेश्चन जो आपका रहता है ये फिल इन द ब्लैंक, तो ये कैसे रहता है आपका, ये आपके 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये भी जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ डैश। तो युधिष्ठिर जो थे तो किसके बेटे थे, तो युधिष्ठिर यहाँ पे किसके बेटे थे, युधिष्ठिर जो थे वो कुंती के बेटे थे। किसके बेटे थे, कुंती। आप इस यहाँ पे क्या लिखेंगे,
Kunti, कुंती के बेटे थे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे देखिए द अनग्रेटफुल, ये मतलब 7 नंबर पे देखिए द अनग्रेटफुल डैश वॉज मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट। जो अनग्रेटफुल डैश था वो कौन, बहुत ज्यादा असेम्ड था, मतलब लज्जित हुआ था अपने काम पे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ज्वेलर। तो इसको क्या बोलेंगे, JEWELLER, ये क्या कहलाती है, ज्वेलर की स्पेलिंग कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। बीरबल पुट आ डैश ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेम्पियस फीस्ट फॉर द किंग। बीरबल ने किसको लगाया था बढ़िया खाना बनाने के लिए, जब किंग के बाद क्या हुआ था कि जब ये कौन से वाले चैप्टर की स्टोरी है आपकी, राजा वर्मा वाला आपका चैप्टर है ना, तो वहां की बात हो रही है कि बीरबल क्या करते हैं कि राजा वर्मा को कृष्णदेवराय क्या दे देते हैं, पूरा का पूरा साम्राज्य दे देते हैं उसको रूल करने के लिए, ठीक है ना। तो जो राजा वर्मा को पूरा का पूरा साम्राज्य मिल जाता है रूल करने के लिए, तो फिर वहां पे बीरबल से लोग मदद मांगने जाते हैं, तो बीरबल क्या करता है, एक कारपेंटर को लगा देता है, काहे के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, राजा को उसकी गलती को एहसास कराने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कारपेंटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कारपेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अपोजिट वर्ड फॉर पोलाइट इज, अपोजिट वर्ड जो है पोलाइट के लिए क्या है, तो अपोजिट वर्ड क्या है पोलाइट के लिए, या तो आप रूड लिख दीजिए या फिर इम्पोलाइट लिख दीजिए। यहां पे बेटर क्या लगेगा आपको, इम लगा के और सेम वर्ड जो पोलाइट लिखा है आपको लिख देना है। रूड भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं, RUDE दोनों चल जाएंगे, ये दोनों के दोनों आपके क्या चल जाएंगे, वर्ड्स चल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस फिक्सिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड। अगर हम धीरे धीरे मतलब लगातार तरीके से क्या करते हैं, अपने माइंड को फिक्स करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेडिटेशन। इसकी स्पेलिंग मैं लिख देता हूं आपको, MEDITATION। ये क्या हो जाएगा आपका, मेडिटेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम नेक्स्ट चीज को देखते हैं। नेक्स्ट चीज को क्या देखेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 11 से लेके आपके 16 तक पूछे जाते हैं। आपको वरी करने का जरूरत नहीं है, मैं एक एक आंसर भी आपको स्पीक करके बताऊंगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से सारे आंसर्स भी अवेलेबल होते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 बोल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेयर डज द मून साइन, मून कहां पे साइन होता है, तो आपको यह बताना है कि मून कहां पे साइन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा द मून साइंस ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। आपको इसको क्या आंसर लिखना है, इसका हिंदी अगर आप जानना चाहते हैं तो चंद्रमा कहां चमकता है, क्वेश्चन ये था। इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा बाग की दीवार पर चढ़े चोरों पर चमकता है, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919, ठीक है। मतलब कौन सा जो इंसिडेंट है वो टुक प्लेस मतलब हुआ था कहां पे, 1919 पे, तो ये आपको बताना है। तो जी हमारा नेक्स्ट को इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग मैस्कर, मतलब जलियांवाला बाग जनसंहार या हत्याकांड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था कब, 1919 में। कहां पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट वॉज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला वेन सी वॉज अ चाइल्ड। कल्पना चावला का क्या ड्रीम था जब वो क्या थी, एक चाइल्ड थी, मतलब बच्ची थी। तो उनका ड्रीम क्या था, आंसर देख लेते हैं इसका। तो कल्पना चावला का ड्रीम क्या था, तो कल्पना चावला का जो ड्रीम था वो क्या था, फ्लाइंग। फ्लाइंग को हम क्या बोलते हैं, उड़ना। एक ही वर्ड में लिखना है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यहां पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हमको इनको क्या करना है, केवल एक ही वर्ड में लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहां 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपको बताना है। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम्स का मतलब होता है आपका सेम वर्ड। तो डीप का यहाँ एंटोनिम्स पूछा है, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, तो डीप का क्या हो जाएगा आपका, सैलो हो जाएगा। डीप मतलब होता है गहरा, सैलो मतलब होता है छिछला, ज्यादा गहरा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है इसमें फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो रिमेंबर का मतलब होता है हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टू बुक्स इंस्पायर गांधी जी, दो ऐसी कौन सी किताबें थी जिसने गांधी जी को इंस्पायर किया था, तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण पितृभक्ति नाटक एंड द हरिश्चंद्र। ऐसी दो किताबों का नाम क्या था,
दोनों किताबों का नाम था, पहली किताब वो थी सवन पितृभक्ति जो नाटक था, और दूसरा क्या था, हरिश्चंद्र। दोनों किताबों ने क्या किया था, गांधी जी को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी डिड राजा भोज बिलोंग्स टू, मतलब किस डायनेस्टी से राजा भोज जो थे वो बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा भोज बिलोंग्स टू द परमार डायनेस्टी। राजा भोज किससे बिलोंग करते थे, परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां तक हमारे सारे के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सॉरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको प्रॉपर तरीके से आपको मार्क कर लेना है, प्रॉपर तरीके से इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपके फुल हेल्पफुल होने वाले हैं, इसमें आपको किसी तरीके की वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपके लिए हेल्प में फुल हो जाएगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर ली है। ठीक है, अब देखिए मतलब प्रॉपर तरीके से करने का मतलब ये है कि अगर आपसे सारे क्वेश्चन ये बनते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपसे सारे क्वेश्चन बनते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन जो है पीक पे पहुंच चुके हैं। अगर आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि अभी आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव्ड हिज नेम आजाद। चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद कैसे प्रूव किया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर होगा, वंस ही वॉज सराउंडेड बाय द पुलिस इन अ पार्क ही डिडेंट सरेंडर बट शॉट हिमसेल्फ, दस ही प्रूव्ड हिज नेम आजाद बाय नॉट बीइंग कॉट अलाइव। अब इसका मतलब क्या निकल के आएगा, एक बार पुलिस ने एक पार्क में उन्हें घेर लिया, उन्होंने समर्पण नहीं किया और स्वयं को गोली मार ली। इस तरह उन्होंने जिंदा ना पकड़े जाने पर अपना नाम क्या कर दिया, आजाद सिद्ध कर दिया। क्योंकि आजाद का मतलब ही होता है आपको क्या होना, किसी के पकड़ में ना आना, बिल्कुल फ्री रहना। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाई फ्लड। हमारी लाइफ जो होती है वो फ्लड से कैसे अफेक्टेड होती है, आपको इसको देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सॉयल इरोजन्स अकर ड्यू टू द फ्लड। ठीक है, एक बार मैं फिर रीड कर देता हूं, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सॉयल इरोजन्स अकर ड्यू टू फ्लड। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि बाढ़ आने से जान की और संपत्ति की दोनों की हानि होती है, मतलब लाइफ की भी होती है और प्रॉपर्टी की भी हानि होती है। और इससे क्या होती है, महामारी एपिडेमिक्स फैलती है और सॉयल इरोजन भी होता है। सॉयल इरोजन को क्या बोलते हैं, मृदा क्षरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राइट एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया। अब यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं जो कि आपको लिखने हैं कहाँ पे, इंडिया पे। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर है बच्चों उससे पूछा गया, जो आपको कान्हा किसली वाला चैप्टर है ना, जैसे ही आप कान्हा किसली वाला चैप्टर को ओपन करेंगे तो आपको वहां पे सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि ऐसा ना हो कि सर ने बताया नहीं, तो आप इसको देख लीजिए। पहला देख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया आपका, दूसरा लिख दीजिए गिरी नेशनल पार्क हो गया, और तीसरा हो गया कान्हा नेशनल पार्क। ये 3 आपने क्या कर दिया, नेशनल पार्क के नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है बच्चों, तो ये आप प्रॉपर तरीके से आप खुद से प्रिपेयर करेंगे। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि एप्लीकेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ पे बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, मेक द सेंटेंस यूजिंग द मॉडल्स, मतलब इन मॉडल्स को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। तो कैन से बनाना है, यू कैन कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर आ सकते हो। अब दूसरा बनाना है, ठीक है, में हो गया आपका। ठीक है, इट में रेन टुडे, हो सकता है तो आज बारिश हो। ठीक है, फिर तीसरा नंबर जो हमारा है मस्ट है, तो मस्ट क्या हो जाएगा आपका, जो मस्ट है, सो बी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, हमें क्या करना चाहिए, 2 बार अपने दांतों को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है ना, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब यहां पे 22 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, What are the famous literary books of the गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की फेमस लिटरेरी बुक्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका देख लेते हैं। इसको आपको इस तरीके से लिखना है, द फेमस लिटरेरी बुक्स ऑफ द गुप्ता पीरियड आर मक्षी कट्टिकम एंड द मेघदूत रिटन बाय कालिदास। तो क्या क्या नाम था इसका, मक्षी कट्टिकम और आपका मेघदूत, ये 2 किताबें थी जिसके किसके द्वारा लिखी गई थी, आपकी लिखी गई थी किसके द्वारा,
ये लिखी गई थी कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो 5 4 जा मतलब 20 मार्क्स को आपको यहां से मिलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज लिख के आ रहा है, राइट अ स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर बुक टेक्स्ट बुक। अपनी किताब के बुक से, चाहे आप अनदर चांस ले लीजिए, चाहे बलून मैन ले लीजिए, चाहे द मून ले लीजिए, किसी से भी आपको 4 लाइंस की पोएम उठानी है और उसको आपको राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट पे आपको क्या करना है, एक बेहतरीन शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको रीड करके बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1973 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इट वाज द नॉन वायलेंट मूवमेंट एम्ड एट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट फ्रॉम द बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चिपको मीन्स embrace, as the villagers used to hug the trees and protect them from the woodcutter from the cutting them. ठीक है, चिपको movement gained the momentum under the Sundar Lal Bahuguna, who spent his whole life educating the villagers to protect against the destruction of the forest. ठीक है, अब इसका मैंने आपको आंसर्स बता दिया है, इसको आपको फिर से एक बार रीड कर लेना होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 नंबर जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको ये पैसेज को रीड करना है, आंसर देना है। ये मैं बच्चों आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन सारे के सारे लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करना है और रीड करने के बाद इनके प्रॉपर आंसर्स आपको निकालने हैं। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है कि मैं इसका आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर प्रॉपर मतलब एक पैसेज सॉल्विंग का एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाके दे दूंगा। ठीक है, और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, राइट द पैराग्राफ ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ मतलब पानी की सुरक्षा के लिए आपको जो एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आपको लिखना है। ये पैराग्राफ और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लीव कर रहा हूं, बाकी और सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पैराग्राफ और उसमें दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको पैराग्राफ वगैरह भी, पैराग्राफ और पैसेज आपको अलग से एक पूरा वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा कि कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, देखिए मॉडल जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड सेट भी तैयार है यहाँ पे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो जैसे ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमारे लिए हेल्पफुल है, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि आपको आंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आप इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद प्रॉपर तरीके से लर्न करिए किसके बाय द हेल्प ऑफ योर बुक, और जिस भी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।